क्लासरूम का शोर एक ऐसी परेशानी जिससे हर टीचर और स्टूडेंट रोज जूझता है। पर क्या हो अगर इसका हल चिल्लाने में नहीं बल्कि कोड की कुछ लाइनों में छुपा हो। चलिए आज एक ऐसे ही स्मार्ट डिवाइस के बारे में बात करते हैं जो सीखने के माहौल को पूरी तरह से बदल सकता है। कभी सोचा है कि एक आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट सुनने में कैसा लगता है? शायद एकदम शांत या फिर स्टूडेंट्स की हल्की फुसफुसाहट वाली आवाजें। लेकिन असलियत में क्या होता है? शोर, बहुत सारा शोर जो ध्यान भटकाता है। और देखिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर जगह है। जब क्लास में बहुत ज़्यादा शोर होता है ना तो स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, टीचर्स के लिए पढ़ाना मुश्किल हो जाता है और कुल मिलाकर पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस ही खराब हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? बार बार चिल्लाना? नहीं, मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, एक स्मार्ट मॉनिटर। ये एक आर्डिनो बेस्ड डिवाइस है, मतलब एक छोटे से आसानी से प्रोग्राम हो जाने वाले कंप्यूटर पर बना है जो शोर की समस्या का एक ऑटोमेटिक हल देता है। तो आखिर ये डिवाइस है क्या चीज़? आसान शब्दों में ये एक DIY नॉइज मॉनिटर है। इसे एक छोटे से जासूस की तरह समझिए जो चुपचाप क्लास में शोर को सुनता रहता है, और जैसे ही आवाज़ एक तय लिमिट से ज़्यादा होती है फौरन रंगीन बत्तियों और एक बजर से सबको अलर्ट कर देता है। तो इसके अंदर क्या क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है आर्डुइनो ऊनो। ये है इसका दिमाग जो सारे फैसले लेता है। फिर है साउंड सेंसर। ये हो गए इसके कान जो हमेशा सुनते रहते हैं, और जब कान दिमाग को बताते हैं कि भाई शोर बढ़ गया है तो दिमाग तुरंत LEDs यानी लाइट्स और बजर को एक्शन लेने के लिए बोलता है। साथ ही LCD स्क्रीन पर एक मैसेज भी दिखा देता है। अच्छा, तो ये सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? देखिए, इस डिवाइस की असली पावर इसके हार्डवेयर में नहीं बल्कि इसके स्मार्ट लॉजिक में है। चलिए इसके सोचने के तरीके को थोड़ा डिकोड करते हैं। कोड में घुसने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, थ्रेशोल्ड। ये क्या है? कुछ नहीं, बस एक लिमिट, एक लाइन जो हम खींच देते हैं। जब शोर का लेवल इस लाइन को क्रॉस करता है तभी डिवाइस रिएक्ट करता है। अब देखिए पूरा खेल कैसे चलता है। साउंड सेंसर आवाज को एक नंबर में बदलता है। अगर ये नंबर 300 से कम है मतलब माहौल शांत है तो हरी बत्ती जलती है, सब ठीक है। अगर आवाज थोड़ी बढ़ती है 300 और 500 के बीच तो पीली बत्ती ऑन। लेकिन जैसे ही आवाज 700 को पार करती है डिवाइस को पता चल जाता है कि अब मामला गड़बड़ है और तुरंत लाल बत्ती और बजर दोनों ऑन। बिल्कुल सिंपल अगर तो वाला लॉजिक है। जरा इमेजिन कीजिए, क्लास में बहुत शोर शराबा है और अचानक स्क्रीन पर यह मैसेज फ्लैश होता है, टू लाउड। कितना क्लियर और सीधा सिग्नल है ना, कि अब बस शांत हो जाओ। इससे डिवाइस का इंपैक्ट और भी रियल लगता है। ओके, तो लॉजिक तो आसान है, पर इसे हकीकत में कैसे लाएं? इसे एक असली क्लासरूम के लिए तैयार कैसे करें? चलिए अब उस पर आते हैं। इसको सेटअप करना ना काफ़ी आसान है। साउंड सेंसर को रखा जाता है क्लास के बीच में ताकि वो सब तरफ से आवाज़ पकड़ सके। LEDs को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से वो सबको साफ साफ दिखें, और जो छोटा सा डिस्प्ले है वो रहता है टीचर की डेस्क पर। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत जरूरी बात है। सिर्फ डिवाइस को बना लेना काफी नहीं है। हर क्लासरूम अलग होता है, राइट? किसी में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, किसी में थोड़ा बहुत शोर नॉर्मल होता है। इसीलिए डिवाइस को उस खास क्लासरूम के हिसाब से ट्यून करना यानी सेट करना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि जो नंबर्स कोड में पहले से दिए हुए हैं, हो सकता है वो आपकी क्लास के लिए परफेक्ट ना हो। तो करना क्या है? आपको पहले अपने क्लासरूम का नॉर्मल, शांत लेवल और नॉर्मल बातचीत वाला लेवल मापना होगा, और फिर कोड में जाकर उन थ्रेशोल्ड नंबर्स को बदलना होगा। इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं कैलिब्रेशन, और सच पूछिए तो यही चीज इस डिवाइस को इतना असरदार बनाती है। तो अब तक हमने समझ लिया कि ये डिवाइस क्या है और कैसे काम करता है, पर असली सवाल ये इतना जरूरी क्यों है? एक छोटा सा गैजेट आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है? इसका असर 3 मुख्य चीजों पर पड़ता है, और ये तीनों ही चीजें क्लासरूम के माहौल को बेहतर बनाती हैं। चलिए एक एक करके इन फायदों को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा फायदा, बेहतर फोकस। ये तो साफ है ना? जब शोर कम होगा तो स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई पर ज्यादा लगेगा। इससे उनकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी और जाहिर है एकेडमिक परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। अब आते हैं दूसरे फायदे पर, जिसके बारे में लोग अक्सर सोचते नहीं हैं। हियरिंग हेल्थ। सोचिए, दिन भर ऊंची आवाज में रहने से सुनने की शक्ति पर बुरा असर पड़ सकता है। ये डिवाइस एक सेफ साउंड एनवायरनमेंट बनाए रखने में मदद करता है, जो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए जरूरी है।
और तीसरा पॉइंट, ये तो कमाल का है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे बिहेवियर को पॉजिटिव दिशा दे सकती है। जब स्टूडेंट्स को रियल टाइम में विजुअल फीडबैक मिलता है, जैसे अब रेड लाइट जल गई है, तो वो खुद ही अपने नॉइज लेवल को कंट्रोल करना सीखते हैं। इससे उनमें एक साझा जिम्मेदारी की भावना आती है। और जानते हैं, इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ एक क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। ये यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 यानी क्वालिटी एजुकेशन को भी सपोर्ट करता है। सोचकर देखिए, एक छोटा सा जमीनी स्तर का इनोवेशन कैसे एक बड़े ग्लोबल गोल में अपना योगदान दे सकता है। ये कितनी बड़ी बात है। इस पूरी जर्नी को हम डिज़ाइन थिंकिंग के फ्रेमवर्क में भी देख सकते हैं। सबसे पहले एम्पैथाइज, यानी स्टूडेंट्स और टीचर्स की फ्रस्ट्रेशन को महसूस करना। फिर आइडिएट, मतलब चुप रहो, चिल्लाने से बेहतर कोई सॉल्यूशन सोचना। और आखिर में प्रोटोटाइप, उस आइडिया को एक वर्किंग मॉडल में बदल देना। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा? तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कोड की कुछ लाइनें एक पूरी क्लासरूम को शांत कर सकती हैं, तो सोचिए हमारे आसपास ऐसी और कितनी ही प्रॉब्लम्स होंगी जो बस एक ऐसे ही सिंपल और क्रिएटिव सॉल्यूशन का इंतजार कर रही हैं।